म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसबीआई फंड हाउस का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि ये फंड हाउस सबसे ज़्यादा एयूएम को मैनेज कर रहा है, जहां पर एसबीआई की रैंक फर्स्ट भी है। वैसे देखा जाए तो ट्रस्ट की वजह से अधिकतर इन्वेस्टर्स एसबीआई की स्कीम्स को ही अधिक प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एसबीआई म्यूचुअल फंड में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के 4 बेस्ट एसआईपी प्लान्स बताने वाला हूँ, जहां पर ये चारों स्कीम्स ही बहुत ही बढ़िया हैं, जिसमें कि इन्होंने पास्ट में बहुत ही बढ़िया करके भी दिया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि हमें इन दोनों का एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। ये फंड फरवरी 1993 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है और फंड का लेटेस्ट एयूएम 33,348 करोड़ रुपीस है, यानी कि ये फंड का एसेट साइज है जो कि प्रेजेंट में ये फंड मैनेज कर रहा है। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.75% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात की जाए तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.13% के, लास्ट 5 ईयर्स में 24.59% के, लास्ट 3 ईयर्स में 18.61% के और लास्ट 1 ईयर में 6% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 15% के हैं, जो कि आपको बाकी सभी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में बढ़िया देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपको 20 साल बाद में कितना पैसा मिल सकता है। तो यदि हम यहाँ पर 15% के रिटर्न्स को एज्यूम करें तो 20 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 75,80,000 रुपीज़ के करीब होगी। यानी कि यदि हमें आने वाले 20 साल में 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर हमारी मैच्योरिटी काफ़ी बढ़िया हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो ये इक्विटी मार्केट है और यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। यदि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2016 से मिस्टर सौरभ पंत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए एक बढ़िया इंडिकेशन माना जा सकता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 77 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एबॉट इंडिया एंड कोटक महिंद्रा जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। इस स्कीम में 500 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड एक लो बीटा फंड है, सो ऐसे निवेशक जो कि एक स्टेबल नेचर का लार्ज एंड मिड कैप फंड फाइंड कर रहे हैं वो इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एसबीआई गोल्ड फंड। ये फंड एक गोल्ड फंड है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। सो यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट की रिस्क नहीं देखने को मिलेगी। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड सितंबर 2011 में लॉन्च हुआ था। इस फंड की प्राइस डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड के बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 4,740 करोड़ रुपीस है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आपको 0.35% पड़ेगा। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, जो कि फंड हाउस द्वारा वसूल किया जाता है। यदि एसबीआई गोल्ड फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 13.28% है, लास्ट 5 ईयर्स में 12.08% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.03% है और लास्ट 1 ईयर में ये 36.10% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में गोल्ड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और गोल्ड के हिसाब से देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बढ़िया हैं। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये फंड अपना खुद का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाता है, बल्कि ये डायरेक्टली एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। सो देखा जाए तो जो निवेशक गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते तो वे इस फंड को देख सकते हैं, जिसमें कि 500 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है, जिसमें कि ये फंड इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, इंफ्रा में डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनीज आती है, जिसमें कि आपको रोड, रेलवेज, सीमेंट और मटेरियल्स जैसी कंपनी आती है। ये फंड जुलाई 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 4,969 करोड़ रुपीस है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 15.85% है, लास्ट 5 ईयर्स में 27.11% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.31% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 7.83% है।
इस स्कीम को 2022 से मिस्टर बाविन विटलानी मैनेज कर रहे हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको 34 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, HDFC बैंक और IEX जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। इस स्कीम में भी 500 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड भी इंफ्रा सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड SBI का एक बहुत ही शानदार फंड है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाता है। ये फंड जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है और इसका लेटेस्ट AUM 46,947 करोड़ रुपीस है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.17% के, लास्ट 5 ईयर्स में 30.46% के, लास्ट 3 ईयर्स में 21.94% के और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 1.75% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड को 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, जहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। इस स्कीम में आपको टोटल 83 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और बायोकॉन लिमिटेड जैसी बेहतरीन कंपनियां शामिल है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 500 रुपये से SIP एंड 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है, जिसमें कि ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ में ये कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बात की टॉप 4 फंड्स ऑफ SBI म्यूचुअल फंड हाउस फॉर SIP इन्वेस्टमेंट। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।